हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरे अकाउंट्स की पहली वीडियो में अजम्पशन कर रही हूँ आपने देख चुका होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा बच्चा लोग, अदरवाइज आपको ये क्लास थोड़ी समझ में ना आए। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको समझाया था अकाउंटिंग क्या होता है। मैंने बताया था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो बिजनेस की एक लैंग्वेज है। अगर आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स करने हैं या बिजनेस में हिसाब किताब रखना है, उसके लिए आपको अकाउंटिंग का आना जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। और बिजनेस को समझने के लिए भी आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अब हमने समझी थी उसकी प्रोसेस। मैंने प्रोसेस में आपको बताया था कि जब भी आपको बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, जब आपको काउंटिंग करनी होती है तो आपकी पहली प्रोसेस होती है कि आप आइडेंटिफाई करोगे कि आइडेंटिफाई क्या करना है, ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे, फिर इसको मेजर करोगे। मेजर किस में करना है? मॉनेटरी टर्म्स में। आपने उसको मेजर कर लिया मॉनेटरी टर्म्स में, फिर नेक्स्ट होता है उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस में करते हैं? जर्नल एंट्रीज में। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफाइंग, जो भी आपने जर्नल एंट्रीज की हैं, जो उसमें आपके लेजर्स खुले होते हैं, उसको आपको जो भी आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम क्लासिफाई कर देंगे, हम एक लेजर्स बना देते हैं। फिर क्लासिफिकेशन के बाद हमने पढ़ा था समराइजिंग। समराइजिंग में हमने पढ़ा था बैलेंस शीट एंड पीएनएल होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एनालिसिस। जब आप बैलेंस शीट बना ले तो आपको पता चलता है कि भाई प्रॉफिट लॉस सब हुआ। फिर उसको समझ एनालाइज करने के बाद आप क्या करते हो? इंटरप्रिटेशन निकालते हो। इंटरप्रिटेशन मींस कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, लॉस हुआ है तो क्यों हुआ, क्या हम चीजें और ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या चीजें हमें खर्चे कौन से कम करने होंगे, तो वो सब इंटरप्रिटेशन हम उससे निकालते हैं। तो ये मैंने आपको प्रोसेस पिछले उसमें समझाया था। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ नेक्स्ट। देखो, अब मुझे वो ट्रांजैक्शंस जो थे, अब मुझे उसको रिकॉर्ड करना है। पर बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं आपको भी वो चीजें नहीं पता, तो आपको बेसिक नॉलेज होगा। अब हम आज यहाँ पे क्या समझेंगे, मैं आपको बिजनेस के फॉर्म में, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाऊंगी, जिसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है बिजनेस में, मैं आपको इसमें थोड़ा थोड़ा वो इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, जिससे आपको एग्जाम्पल के संग जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल हेक्टिक या अजीब अजीब से वर्ड्स को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा मैंने एग्जांपल आप लोग के लिए ड्राफ्ट किया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से अकाउंटिंग में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है या बिजनेस कैसे वर्क करता है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हम एक स्टेशनरी बिजनेस खोलने जा रहे हैं। कौन सा? स्टेशनरी का बिजनेस। ठीक है, हमारा स्टेशनरी का जो बिजनेस है, ठीक है, स्टेशनरी बिजनेस हम खोले हैं, पेन एंड पेपर कंपनी हमारा ये है। ठीक है, अब इसमें आपको याद ये देखना है, ठीक है, आपने डिसाइड किया, ठीक है, आपने क्या डिसाइड किया? यू हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट योर ओन स्टेशनरी बिजनेस। आपने डिसाइड किया और आपके पास सेविंग थी 5 लाख, तो आपने कहा मैं इसको इन्वेस्ट करके मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो देखो, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि मैं 5 लाख इन्वेस्ट करूंगा जो हमने सेव किया था। तो जब भी आप अपने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो ओनर, ठीक, मैं कौन हुई? ओनर हो गई। मैं कौन हूँ? ओनर। ध्यान से, मैं कौन हूँ? ओनर हूँ। और जब भी मैं कोई अमाउंट लेके आती हूँ, तो 5 लाख जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? ठीक है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी मैंने आपको क्या समझाया बिजनेस की? कैपिटल। जो भी अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल। ठीक है, अब आपने डिसाइड किया कि भाई मैं अपना ऑफिस सेटअप करने वाला हूँ, तो आपका पहली चीज, आप अमाउंट लेके आए। अब आपको चाहिए होगी एक जगह, ठीक है, रेंट पे एक शॉप लेनी होगी। आपको फर्नीचर चाहिए पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप देखो स्टेशनरीज में आप जाते होंगे तो सामने टेबल्स होते हैं, रैक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ये सब उनको चाहिए होता है। तो फर्नीचर चाहिए होगा, शॉप के लिए रेंट, और जो स्टेशन को सेल करना है उनको वो भी खरीदना होगा। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होने, आपने अजम्पशन लगाया, आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से, फर्नीचर में से, शॉप रेंट में से या परचेज स्टेशन में से, आप पहली चीज क्या करोगे? बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आंसर कीजिए, दिमाग लगाइए, कमेंट में लिखिए। देखिए, आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आपको बहुत मजा आएगा, अदरवाइज अगर आप इन्वॉल्व नहीं होगे तो मजा नहीं आएगा। आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तभी आप कमेंट में टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो देखो, मैं पहले क्या लूंगी? जगह चाहिए, तभी तो मैं अपना फर्नीचर एंड जो स्टेशनरी का सामान है वो लेके आऊंगी। तो पहले मैं क्या करूंगी? शॉप रेंट पे लूंगी। ठीक है, स्टेप 1 इज व्हाट? मैंने शॉप रेंट पे ले ली। ठीक है, अब जब मैंने डिसाइड किया कि मैं शॉप रेंट पे लूंगी, तो फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा? 20,000 मुझे रेंट देना पड़ेगा फर्स्ट मंथ का। आपको एडवांस देना पड़ता है फर्स्ट मंथ का। तो जो ये रेंट है, ठीक है, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में आप समझोगे रेंट मींस व्हाट? जो भी आप स्पेस यूज करते हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेंट। और रेंट मेरा क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। ठीक है, आपको एक एक्सपेंसेस है, तो रेंट मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया।
ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मुझे ये पता चला कि मेरे 20,000 रुपए गए बिकॉज ऑफ रेंट। ठीक है, तो ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन मैंने बुक किया। दिस इज माय फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अभी हम इसको जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट, बहुत अभी बात की बात है। अभी बस आप ट्रांजैक्शन देखो, ये मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ, मुझे फर्नीचर भी तो चाहिए रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, पहले ऑफिस फर्नीचर बाय करूंगी कि स्टेशनरी। देखो ऑब्वियस है, पहले मुझे सेटअप तैयार करना पड़ेगा, तब जाके तो मैं अपनी जो इन्वेंट्री लाऊंगी वो उसको अच्छे से अरेंज कर पाऊंगी। तो मैं सेकंड क्या बाय करूंगी, ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, कमेंट में कीजिए फर्नीचर की इन्वेंट्री। फर्नीचर, वेरी गुड, कमेंट में लिखते जाइए बाइंग ऑफिस फर्नीचर। तो यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन योर फर्नीचर। जो आप अमाउंट लेके आए थे 5 लाख, आपने वो सोचा कि मैं फर्नीचर खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो 1.5 लाख तक का मैंने फर्नीचर खरीदा। तो मैंने यहाँ पे जो 1.5 लाख खर्च किए वो किस में खर्च किए, फर्नीचर में। ठीक है, जो मुझे ऑफिस फर्नीचर, जो फर्नीचर लेके आना था वो उसमें खर्च हुए। अब मुझे बताओ, जो ये फर्नीचर है ये मेरा क्या कहलाएगा, दिमाग से देखो, ध्यान से। ऑफिस फर्नीचर जो आपने खरीदा है, आप पहले उसका यूसेज देखो। ठीक है, फर्नीचर क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये आपका ये तो नहीं है कि आज लिया कल नहीं चलेगा। जनरली फर्नीचर लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। सेकंड, ये आपने सेल के रीसेल के लिए नहीं लिया है। ठीक है, रीसेल के लिए नहीं है, नॉट फॉर रीसेल। ठीक है, थर्ड वन, क्या ये बिजनेस में हेल्प करेगा, बिजनेस को रन करने में, ऑब्वियसली यस। ठीक है, बिजनेस में मेरी हेल्प करेगा। तो देखो, इसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट। इनको हम किस में क्लासिफाई कर देते हैं, फिर इसको हम एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते, इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। वेरी गुड। ठीक है, जो भी आप, जब भी आप ध्यान रखो, जो आप खर्चा कर रहे हो, जो अमाउंट आपके पास जा रहा है, वो उसका खर्चे का पर्पस देखो। तो यहाँ पे जो खर्चा किया मैंने वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो रीसेल करने के लिए नहीं है, एंड मेरे बिजनेस में मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं फिक्स एसेट में, उसको हम क्लासिफाई करते हैं एसेट में, ना कि एक्सपेंसेस में। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब भी आपको क्लासिफाई करना है वो एसेट है या एक्सपेंसेस, तो आप उसका ये देखो, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए है, रीसेल के लिए तो नहीं है, बिजनेस पर्सपेक्टिव है, बिजनेस में यूज आएगा, तो हम उसे कहाँ क्लासिफाई कर देंगे, फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड टर्मिनोलॉजी जो पढ़ी है वो है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो सेकंड ट्रांजैक्शन मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने फिक्स एसेट परचेज की है 1.5 लाख की। ठीक है, तो दिस इज माय सेकंड ट्रांजैक्शन। दिस इज माय सेकंड ट्रांजैक्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं इसमें। अब टर्मिनोलॉजी जो यूज हुई है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी भी सिखा रही हूँ जो आपको बाद में समझने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम क्या है ये है, तो इसीलिए हम उसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखो, फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट को फर्नीचर कंसीडर एज अ फिक्स एसेट। क्यों, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू हैव यूज फॉर सेवरल ईयर। फर्नीचर तो ये नहीं कि आपने अभी आज लिया और कल नहीं यूज कर रहे हो, वो तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ना ही वो सेल के लिए होता है। ठीक है, नॉट फॉर रीसेल, यूज फॉर सेवरल ईयर, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इट हैज अ लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर योर बिजनेस। ये लॉन्ग टर्म के लिए, रीसेल के लिए नहीं है, और आपके ये बिजनेस के लिए भी यूज होगा, तो इसलिए हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, फिक्स एसेट। और यहाँ पे आपने कैश पे किया, यू पेड कैश फॉर द फर्नीचर, मीनिंग मनी इज डायरेक्टली फॉर योर बिजनेस अकाउंट। तो आपका जो अमाउंट है कैश का पेमेंट है, कैश जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फर्नीचर परचेज किया, कैश जाएगा, तो ये हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन है। अब मैम मैंने तो ये फर्नीचर भी ले लिया, ऑफिस रेंट पे भी ले लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हमको ऑब्वियसली बिजनेस करना है, मुझे स्टेशनरी का मटेरियल परचेज करना होगा, तभी तो मैं सेल कर पाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नाउ व्हाट इज योर, नाउ दैट योर शॉप इज फर्निश्ड, यू नीड टू स्टॉक अप प्रोडक्ट टू सेल। अब आपकी शॉप बन गई है, अच्छी हो गई है, अब आपको क्या चाहिए, स्टॉक चाहिए जिसको आप सेल करोगे। तो अब यहाँ पे आपको एक टर्म हो जाएगी स्टॉक। ठीक है, जिसको हम गुड्स भी बोलेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट डू यू विल, आप परचेज करोगे स्टेशनरी को, या पहला शॉप रेंट, अभी तो फर्स्ट महीना है, तो पहले मैं क्या करूंगी, परचेज करूंगी स्टेशनरी को। ठीक है, तो देखो, परचेज स्टेशनरी इन्वेंट्री, यू हैव डिसाइड टू परचेज स्टेशनरी, जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री, पेन, नोटबुक, पेपर, जो 1 लाख का था, फॉर अ सप्लायर, फ्रॉम अ सप्लायर, मैंने सप्लायर से खरीदा। जिस पर्सन से मैं माल लेती हूँ उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर, क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है मुझे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो मटेरियल सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर। ठीक है, तो आपने सोचा कि मैं अभी उधार पे ले लेता हूँ, तो आपने 1 लाख का जो मटेरियल था वो लिया है क्रेडिट पे, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उधार पे लिया। ठीक है,
तो देखो यहाँ ट्रांजेक्शन क्या है, यू बॉट 1 लाख वर्थ ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट। तो अब देखो इन्वेंट्री मतलब क्या, यहाँ पे आपको मैं बोली इन्वेंट्री का ध्यान से, रिफर टू द गुड्स यू परचेज विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग देम, इन दिस केस द स्टेशनरी आइटम्स लाइक पेन, नोटबुक्स और पेपर। देखो इन्वेंट्री मतलब या गुड्स भी आप अभी देखोगे तो इन्वेंट्री या गुड्स वर्ड आप यूज करोगे, परचेज गुड्स, तो ध्यान रखना इन्वेंट्री और गुड वर्ड वहां यूज होगा जिसमें आप डील कर रहे हो, जो मटेरियल आपने परचेज किया फॉर रीसेल। गुड्स मतलब क्या, इन्वेंट्री मतलब क्या, जो मटेरियल आपने परचेज किया है फॉर रीसेल के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री। और दूसरा मेरा क्या हुआ, क्रेडिट परचेज। अब आपने जो बाइंग ऑन क्रेडिट मींस दैट यू पे द सप्लायर इमीडिएटली, आपने यहाँ पे इमीडिएटली सप्लायर को पे नहीं किया है, आपने बोला है कि मैं कुछ टाइम बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी आपको फंड की जरूरत भी पड़ती है, तो हम लोग क्रेडिट पेज पे 1 महीना 2 महीना 15 दिन का भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है उसमें ध्यान से देखो क्या हुआ, जो मेरा थर्ड ट्रांजेक्शन है यहाँ पे मैंने अपनी इन्वेंट्री परचेज किया है क्रेडिट पे। अब देखो जब मैं क्रेडिट पे परचेज करती हूँ तो जो सप्लायर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो यहाँ पे मैंने एक और टर्मिनोलॉजी आपको सिखाई, क्रेडिटर मीन जिससे आप मटेरियल किस पे ले रहे हो, उधारी पे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। ध्यान से क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। इन्वेंट्री मतलब क्या, जिसको आपने परचेज किया है फॉर रीसेल। क्लियर, यहाँ पे हमारी दो टर्मिनोलॉजी आई, इन्वेंट्री एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स मींस जिसको आप परचेज कर रहे हो फॉर रीसेल, और क्रेडिटर्स मतलब क्या, कि जो भी आपने जिससे ही माल उधारी में रख लिया है उसको हम, आप बिजनेस में सुनोगे क्रेडिटर्स वर्ड, ठीक है, तो आपको ध्यान में आ जाएगी क्रेडिटर्स मींस व्हाट, ठीक है। तो हमारा ये तीन ट्रांजेक्शन आपने देखे। अब क्या हुआ, अब मेरी इन्वेंट्री आ गई तो अब मैं ऑब्वियसली सेल करूंगी, ठीक है। तो अब मेरा क्या होगा, पहला जो नेक्स्ट स्टेप है, व्हाट डू यू लाइक टू नेक्स्ट, पहले मैं स्टेशनरी सेल करूंगी, ठीक है। सेल स्टेशनरी प्रोडक्ट वर्थ बी 75, रिसीविंग 50,000 इन कैश एंड 25,000 क्रेडिट। तो मैंने जो 75,000, तो अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सेल करेंगे, ठीक है। या सेकंड स्टेप, पे द सप्लाई 1 लाख फॉर द इन्वेंटरी यू जस्ट, तो पहले मैं सेल करूंगी, ठीक है। मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मेकिंग योर फर्स्ट सेल। हम यहाँ पे अपनी सेल को फर्स्ट हमारी यहाँ सेल करेंगे। तो देखो यहाँ पर जब आप अपनी स्टेशनरी जो प्रोडक्ट है वो सेल करोगे तो 75,000 का था। अब यहाँ पे देखो दो चीज है, मैंने कैश में ही बेचा है, क्रेडिट में ही बेचा है। तो देखो यहाँ पर जो 75 की जो सेल हुई थी, 50,000 किस में हुआ है, कैश में, और 25,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स कि मैंने उधारी पे, जैसे मैंने खरीदा था वैसे मैं भी तो उधारी पे माल बेचती हूँ ना। तो अब उसके जो जिसको मैंने उधारी पे माल बेचा है, ठीक है, सपोज मैंने एक्स को बेचा है, ठीक है, एक्स को मैंने उधारी पे माल बेचा है, तो एक्स इज मेरा क्या होगा, डेटर, ठीक है। एक्स मेरा क्या होगा, डेटर। ध्यान से, एक्स मेरा क्या हो जाएगा, डेटर। तो जिसको भी आपने मटेरियल सेल किया है उधारी पर, हम उसको क्या बोलते हैं, डेटर। क्रेडिटर मीन जिससे आपने खरीदा है उधारी पे। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स को ध्यान में रखना, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी आपको के, और जो हमने सेल किया है, तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आप समझोगे, सेल, सेल्स वर्ड कहाँ यूज होगा, ठीक है, सेल्स वर्ड कहाँ पे यूज होगा, सेल्स वर्ड जो भी आप प्रोडक्ट हो जिसमें आप डील कर रहे हो, आप उसको बेचने जाते हो तो आप उसमें प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिखोगे, सेल्स। तो सेल्स अगर मैं बोलूँ इट मींस तो आपका कोर बिजनेस, अगर आप उसका कोई मटेरियल सेल करते हो तो उसका बड़ा हम सेल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेल्स और डाटा का आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, रिसीव पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स। जो मेरा डेटर था एक्स, ठीक है, अब उससे मुझे कितने 25,000 मिल गए जो उसने बाय किया था, ठीक है। तो क्लियर, डेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन होता है, जिसको आपने जो गुड्स है और या सर्विसेज आपने उसको उधारी पे दी होती है, इसको आप क्या बोलते हैं, डेटर्स। अब भाई मैंने भी तो किसी से खरीदा था तो अब मैं उसको भी पे करूंगी क्योंकि मेरे पास अमाउंट आ गया। अब देन मेरा क्या स्टेप होगा, क्रेडिटर्स को पे करने का। तो यू हैव नाउ मेकिंग द पेमेंट ऑफ द सप्लायर रुपीज 1 लाख वर्थ ऑफ स्टेशनरी, यू मस्ट अर्न ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, the person or business to whom you owe money for good or services या purchase on creditors, जिससे आप परचेज करते हो क्रेडिटर्स का, क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब मैं और अपने खर्चे भी पे करूंगी, एक्सपेंसेस पे करूंगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, तो ये सब जो खर्चे ये भी मैं पे करूंगी। तो ये सब क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर एक्सपेंसेस, ये सब मेरे एक्सपेंसेस है, क्लियर।
व्हाट दिस में एक्सपेंसेस मींस द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, जो भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी आपके खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। अभी हम उसको डिटेल में और टर्मिनोलॉजी को समझेंगे एक एक चीज को। अभी सिर्फ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा हो तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट हम फिर डिटेल में पूरी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, ठीक है। तो जो डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जो भी आपके खर्च होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी, रेंट और सैलरीज को हम क्या मानते हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस। ये मेरे क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब आप मान लो कि ठीक है ये हमने समझा। अब मैंने आपको बताया कि पहले आपने इन्वेस्ट किया, फिर आपने रेंट दिया ऑफिस का, फिर हमने फर्नीचर खरीदा, फिर हमने इन्वेंट्री जिसको हम गुड्स भी बोलेंगे, गुड्स परचेज किए, फिर हमने उसको सेल किया, फिर मैंने क्रेडिटर्स को पे, फिर मैंने डेटर्स से अमाउंट रिसीव किया, देन मैंने क्रेडिटर्स को पे किया। ये हमने स्टेप्स पढ़े। अब आता है टेकिंग द लोन। अब मान लो आपको रिक्वायरमेंट पड़ी पैसों की, आपको पता है जब आपको पैसों की, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभार हमारा बिजनेस जब एक्सपेंड होता है तो मेरे पास ना सफिशिएंट फंड नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए। सपोज मैंने सोचा कि अब मेरा स्टेशनरी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं और इसको एक्सपेंड करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं और बढ़ाना चाहती हूँ, या कहीं दूसरी जगह और जगह शॉप खोलने का सोची, तो मुझे उसके लिए फंड चाहिए, बट मेरे पास सफिशिएंट फंड अभी नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हमारे पास आता है लोन, मीन्स उधार लेना। तो देखो लोन जब आप लोगे तो आपको पता है कि या तो आप अपने रिलेटिव से ले सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने रिलेटिव से ले रहे हो तो जनरली आपको पता है कि रिलेटिव्स देते ही नहीं है आजकल के, ठीक है। फोन लगाओगे फोन ही नहीं उठाएंगे, उन्हें पता है कि आपको पैसे चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप रिलेटिव से भी ले सकते हो, आपके कोई अच्छा रिलेटिव है वो दे देगा। तो हम मानते हैं हमने बैंक से अमाउंट लिया। तो जो भी अमाउंट आप सामने वाले से लेते हो, उधार लेते हो, उसको हम बोलते हैं बिजनेस में लोन, ठीक है। क्या बोलते हैं, लोन। तो जो भी अमाउंट आपने सामने वाले को लिया है उसको रीपे करना है आपको, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लोन, ठीक है। तो हमने इसमें यहाँ पे क्या किया, यू नीड अ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक बिकॉज रिलेटिव आर नॉट एन ऑप्शन फॉर बोरिंग मनी, मतलब ऑप्शन है बट मिलता नहीं है, ठीक है। तो लोन मतलब क्या, अ सम ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक अ बैंक विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट। आपको बैंक को जब भी आप, जैसे मान लो मैंने 5 ईयर्स 4 ईयर्स 3 ईयर्स 2 ईयर्स 1 ईयर जितने ईयर्स के लिए मैंने लिया, तो उस अमाउंट पे मुझे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हमने क्या वर्ड देखा, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मैं पे करूंगी बैंक को, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। तो जो इंटरेस्ट पे मैं कर रही हूँ बैंक को वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। और जो लोन हो लिया है, इस लोन को जो मैंने लिया उसको हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी, ठीक है। लोन ये मेरा दायित्व, लाइबिलिटीज मींस दायित्व जो आपको फ्यूचर में पे ऑफ करना होता है, ठीक है। लाइबिलिटीज मींस आपका दायित्व है कि आपको वो लोन को रीपे करना है। तो लोन को हम क्लासिफाई किस में करेंगे, लाइबिलिटीज में, ठीक है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बैंक लोन होता क्या है। देखो बैंक लोन क्या होता है, जो भी लोन जनरली हम किससे लेते हैं, बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, हम उसे बोलते हैं बैंक। तो मेरे केस से मैंने लोन लिया है अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, तो ये लोन को क्या बोलेंगे, बैंक लोन, ठीक है। लोन, और लोन को मैंने आपको बताया कि लोन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, लाइबिलिटी, क्योंकि ये जो अमाउंट है, लाइबिलिटी मीन्स होता है दायित्व, ठीक है, जो कि आपको बाद में फ्यूचर में, लाइबिलिटी का अगर मैं शॉर्ट में समझो, लाइबिलिटी मीन्स जिसको फ्यूचर में आपको पे ऑफ करना है। क्या करना है, लाइबिलिटी मीन्स आपको जो फ्यूचर में पे ऑफ करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, लोन, क्लियर, ठीक है। तो हमारे केस में ये लोन है वो लाइबिलिटी है, बिकॉज आपको उसको रीपे करना है इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया जहां पर हमने लोन, कैपिटल, एक्सपेंसेस, सेल्स इसको डिस्कस किया। एक बिजनेस में ये ट्रांजैक्शंस नॉर्मली आपको मिलते ही मिलते हैं। कुछ XYZ जब हम पढ़ेंगे तो नए नए केसेस देखेंगे, नई नई चीजें समझेंगे, बट आई होप आपको बेसिक बिजनेस का नॉलेज इसमें आया होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा, ये मेरा assumption है, ठीक है। चलो, तो मैंने जो भी आपको पढ़ाया उसको मैं आपको फिर से समझा रही हूँ शॉर्ट में कि हमने क्या पढ़ा और क्या टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ यूज की, ठीक है। तो देखो बिजनेस में जो आपने सोचा है काम करने का, ठीक है, जैसे सपोज मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो बिजनेस जिस चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो, जिसमें आप अपने ऑपरेशन धंधा करोगे, ठीक है, सेल परचेज करोगे, तो बिजनेस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसमें जो बिजनेस को ध्यान रखना, बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, ठीक है। तो सपोज जो बंदा है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था हम उसका नाम ले लेते हैं राधे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राधे था उसने डिसाइड किया कि वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो जो राधे क्या हो जाएगा, ओनर, जिसको हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं,
ठीक है, इसको आपको प्रोप्राइटर भी बोल सकते हो, उसको ओनर बोल सकते हो। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और भी आप सीखोगे, बट जो अभी मैं बता रही हूँ वो सफिशिएंट है। ओनर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, जो पैसा लेके आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो अमाउंट ओनर लेके आता है, ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जहां भी वर्ड यूज हो रहा है कैपिटल, मीन्स वो अमाउंट कौन लेके आया है? ओनर लेके आया है बिजनेस में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट थिंग आई थिंक क्लियर हुई, जो अमाउंट ओनर लाएगा वो होगा कैपिटल। मैम अब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी कैपिटल क्यों कहा जाता है, कैसे क्या, वो हम समझेंगे। ठीक है, और बिजनेस और ओनर अलग अलग है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इज, हमने बैंक से लोन भी लिया था। तो जो बैंक से लोन लेके आते हैं, ठीक है, बैंक ने जो लोन लिया उसको हम लोन ही ट्रीट, इसके लिए टर्मिनोलॉजी लोन यूज करेंगे। एंड इसको क्लासिफाई किसमें किया जाता है? लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज मीन्स जो आपको अमाउंट फ्यूचर में रीपे करना होता है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, तो बैंक लोन इज अ लोन, और ये लाइबिलिटी है, आपको फ्यूचर में बिजनेस को इसको पे ऑफ करना है। किसको? बिजनेस को इसको अमाउंट को पे ऑफ करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारी लाइबिलिटीज है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि हमने परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया था। ठीक है, हमने क्या परचेज किया था? फर्नीचर। तो मैंने आपको बताया जब भी आप फर्नीचर परचेज कर रहे थे, वो क्या होगा? मेरा फिक्स एसेट। मैम वो फिक्स एसेट क्यों होगा? मैंने आपको समझाया था, वो फिक्स एसेट ऐसे होगा क्योंकि वो रीसेल के लिए नहीं था। ठीक है, ये फिक्स एसेट क्यों था? क्योंकि नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल, वो रीसेल के लिए नहीं था। एक मिनट रुकना। हाँ, नॉट फॉर रीसेल, लॉन्ग टर्म के लिए था, और हमारे बिजनेस को रन करने में मदद करता है, हेल्प इन बिजनेस। ठीक है, हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करने वाला था। तो ये तीन चीजें सेटिस्फाई कर रहा था, इसीलिए हमने उसको कहाँ क्लासिफाई किया? फिक्स एसेट में। फिर हमने क्या खरीदा था? इन्वेंट्री। फर्नीचर आई थिंक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम बात करने वाले इन्वेंट्री या गुड्स। ठीक है, इन्वेंट्री और जो गुड्स होते हैं जो आप परचेज करते हो, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आप यूज करोगे। ये जो मटेरियल आप परचेज करते हो, ठीक है, मटेरियल परचेज फॉर सेल। ठीक है, जो भी मटेरियल आप परचेज करते हो सेल के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री या गुड्स। ठीक है, समझ में आया? तो जो ये परचेज आप करते हो वो आपका क्या हो जाएगा? जो भी मटेरियल आप परचेज करोगे वो हमारे क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। वो क्या हो जाएगा? मेरा एक्सपेंसेस। तो जो भी परचेज किया मैंने इन्वेंट मटेरियल को, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा एक्सपेंसेस। गुड्स इज माय एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने जो परचेज किया है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था? फिर हमने रेंट दिया था, और भी एक्सपेंसेस किए थे, सैलरी दी थी। ठीक है, ये मेरे बिजनेस के डे टू डे, मेरी जो मेन एक्टिविटी सेल करने के लिए, ये सब बिजनेस ऑपरेशन के लिए ये एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको क्लासिफाई किया जाता है एज अ एक्सपेंसेस। फिर हमने जो मटेरियल हम जो परचेज करके लेके आए थे, ठीक है, जो मटेरियल हम परचेज करके लेके आए थे, हम उसको सेल करते हैं। ठीक है, जो भी गुड्स आप लेके आए थे, तो हम वर्ड यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी से, यहाँ पे परचेज यूज करते हैं। एंड सेकंड टर्मिनोलॉजी जिसमें आप कोर बिजनेस एक्टिविटीज के जो मटेरियल आप सेल कर रहे हो, उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, जो आप सेल करोगे, दिस इज आवर रेवेन्यू, इसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, इसको आप इनकम वर्ड भी यूज करेंगे। ठीक है, सेल को हम क्लासिफाई करते हैं रेवेन्यू या इनकम में। ठीक है, तो जैसे कि रेंट सैलरी एक्सपेंसेस है, और सेल्स मेरा क्या होगा? इनकम। ठीक है, सेल्स मेरा क्या हो जाएगा? इनकम। ठीक है, आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। फिर हमने क्या देखा था? डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर और क्रेडिटर्स, देखो ध्यान रखना, क्रेडिटर मीन जिससे आप माल उधारी पे लेके आते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। और जिसको आप मटेरियल सेल करते हो उधारी पे, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो देखो, डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों अलग है। तो क्रेडिटर्स जिसको मुझे रीपे करना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मेरी लाइबिलिटी, क्योंकि इसको मुझे फ्यूचर में पे ऑफ करना है। और जो डेटर है मेरा, ठीक है, इससे तो मुझे फ्यूचर में अमाउंट मिलना है, कैश मिलना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एसेट।
ठीक है, समझ में आया आपको? अभी अगर ये टर्मिनोलॉजी मैंने थोड़ी यहाँ यूज की तो आज आपको समझाने का कोशिश किया कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। जो नेक्स्ट वीडियोस है हम उसमें पूरी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जिससे आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा भाई किसको क्या कहा जाता है। और फिर आपको जब भी क्लासिफिकेशन एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस समझ में आ जाएगा, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज को, क्योंकि उसके लिए आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना डेबिट क्रेडिट आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा उसमें हम इसी की डेफिनेशन जो मैंने अभी सिर्फ आपको ग्लिम्स दिए, ये आपको अभी नहीं भी आया है, वैसे मेरे हिसाब से आपको 100% आ गया होगा। अगर इनकेस आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, वो जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, एसेट लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस को अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको कोई सिंगल डाउट भी इसमें नहीं बचेगा। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। बट मेक श्योर कि आप जो भी वीडियोस हैं वो लिंकेज में देखिए। ठीक है, मेरा प्लेलिस्ट बनाई है 11th क्लास के लिए, आप उसमें जरूर देखते जाइए, और आपकी नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में आपको जनरल एंट्री जरूर आ जाएगी समझ में। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आज हमने एग्जाम बिजनेस समझा है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, सीए मैडम जी को। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।